क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में? कभी सोचा है क्या टॉपर के पास कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर होती है कुछ, या वो पढ़ते से किसी चीज को हमेशा के लिए याद कर लेते हैं, या उनको सारी चीजें पहली बार में समझ में आ जाती है, या वो सिर्फ 6-7 घंटे पढ़कर 14 घंटे वाली पढ़ाई कर लेते हैं? क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है टॉपर्स के पास? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। क्या फर्क है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर स्टूडेंट में? तो आज इसको रिवील करने वाला हूं। टॉपर्स के पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर, जिसके पीछे वो लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं अपनी पूरी जान लगाकर। एवरेज स्टूडेंट के साथ तकलीफ ये होती है कि वो अगर 1 साल की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ महीने उसको अप्लाई करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, या मेजरली तो करते ही नहीं है। तो यार शुरुआत करते हैं उन 3 स्ट्रैटेजीज की, 3 स्टेप्स की, जिसको मैं बोलता हूं PPP स्ट्रैटेजी, ट्रिपल P स्ट्रैटेजी, जिससे यार आप भी टॉपर बन सकते हो किसी भी एग्जाम में। जेई, नीट, कैट, IAS, 9, 10 इन सबके टॉपर्स की वही सेम कॉमन स्ट्रैटेजीज होती है जो आज यार आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यार एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, आज जो भी बताऊंगा ना वो कोई चमत्कार नहीं है, कोई इंजेक्शन आपके नहीं लगने वाला है, कोई मेरे पास एक बूटी या जड़ी बूटी जो भी आप उसको बोलना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो स्ट्रैटेजीज है जिनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब जाकर होगा। पर यह पक्का है कि अगर आपने इनको अप्लाई कर लिया, ये ट्रिपल P को अगर आपने अप्लाई कर लिया, तो आपको महीने 1.5 महीने बाद इतने तगड़े चेंजेस अपनी पढ़ाई में और उसके रिजल्ट में दिखने लगेंगे कि आप बोलोगे कि यार बात सही थी जो हमने करा था। यह चीज आपको 21 दिन फॉलो करनी है। 21 डेज का आपको चैलेंज दे रहा हूं इस चीज को फॉलो करने का। आपने कर लिया तो पक्का हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यार प्लीज ये मूवी टाइप में इसको देखना बंद कर दो, चुपचाप जाकर कॉपी पेन ले आओ। एक एक चीज आपको नोट करनी है, जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं उसकी एक एक चीज नोट करनी है और उसको फॉलो करना है। शुरुआत करते हैं। क्या है ये 3 P? क्या ऐसा सीक्रेट है जो हर टॉपर के पास होता है? ये 3 P है, प्लानिंग, प्रोसेस और पावर। इनकी और डेप्थ में जाऊंगा, पहले इन 3 P को ध्यान से देख लो। इन तीनों में से कोई भी आप किसी भी टॉपर से जो आपको जान पहचान का उससे बात कर लेना कि उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी प्रिपरेशन में लगाए, बोर्ड में 95% लाने के लिए, IIT में टॉप 100 लाने के लिए, नीट में टॉप 100 लाने के लिए, UPSC क्रैक करने के लिए, वो ये तीनों P उसके पास थे या थी, जो भी वो बताएंगे कि हाँ उन्होंने ये फॉलो किया था। अब आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो इसको समझकर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अपन प्लानिंग वाले पार्ट पे। यहां पर मेजॉरिटी एवरेज बच्चे गलती करते हैं। टॉपर हमेशा 2 काम करता है, छोटे छोटे टास्क बनाना और फिर एक एक चीज को ट्रैक करना। एवरेज बच्चे के पास कोई टारगेट्स नहीं होते, सिर्फ एक सपना होता है कि हाँ ये कर लूंगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ मेरे को ये चाहिए है। पर जैसे ही उसको पूछो कैसे, कोई प्लानिंग नहीं। सुबह उठकर सोच रहे यार आज क्या करूं, सुबह का टाइम वेस्ट, फिर उसका रिग्रेट, फिर लंच तक का वेट किया, लंच के बाद पढ़ाई करूंगा। अब आप बोलोगे यार ये तो धोती खोल रहा है, पर यही सच्चाई है। फिर लंच के बाद थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं, फिर नींद आना शुरू हो जाती है क्योंकि खाना खाया तो लेट गए, सो गए। सुबह स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के बाद सोचेंगे यार अब आज क्या करना है, सोचता हूं, उतनी देर में खेलने का टाइम हो जाता है, खेलने निकल जाते हैं। तो कोई प्लानिंग नहीं है, चाहे एग्जाम आने वाला हो पास में या अभी एग्जाम दूर हो, हर बार प्लान नहीं होने के बहाने होते हैं। वहीं पर एक टॉपर से अगर आप बात करोगे, कभी भी पूछना, उनकी इतनी सटीक प्लानिंग होती है। और ये प्लानिंग ऐसी नहीं होती है कि यार सुबह 6 से 6:30 ये कर लूंगा, 6:30 से 7 ये कर लूंगा, नहीं। उनको अपने दिन में क्या क्या अचीव करना है ये पता होता है। ऐसे महीने भर के प्लान बनाकर नहीं चलते कि हाँ इस महीने इतने चैप्टर, ये वो तो होता है, पर उसको छोटे छोटे टारगेट में, डेली बेसिस के टास्क में ये ब्रेक डाउन करते हैं। और यार ये हैबिट इलॉन मस्क की भी है, ये हैबिट मुकेश अंबानी की भी है, ये हैबिट विराट कोहली की भी है। जितने भी लोग जो दुनिया में आज मचा रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड के टॉपर्स हैं, उनमें ये डेली छोटे टास्क बनाने की हैबिट होती है। तो तुमको क्या करना है ये बताता हूं। रोज रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक जेई नीट एस्पिरेंट की बात करते हैं,
सबसे पहले यार इतने घंटे की थ्योरी मैं करने वाला हूं। आप अगर क्लासेस जाते हो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे मान लो 5 घंटे की थ्योरी हम एक दिन में पढ़ेंगे, फिर यार 5 घंटे का होमवर्क मैं एक दिन में करूंगा, 1.5 घंटे का मेरा रिवीजन का टास्क है और फिर इसको फॉलो करना है। सिंपल टास्क बना लिए। कुछ चीजें बैकलॉग हो गई, उसके टास्क बना लिए कि यार आज होमवर्क को 4 घंटे में करने की कोशिश करूंगा, टाइमर लगा के होमवर्क करूंगा, एक्स्ट्रा 1 घंटे में उस बैकलॉग को खत्म करूंगा। तो इनके पास टास्क डिफाइंड है। तो सुबह उठते ही अंदर एक आग होती है कि मेरे को 5 घंटे वाला टास्क अपना खत्म करना है। रोज रात को सोने से पहले आपको यह लिखना है सुबह उठते ही आप क्या करोगे, क्योंकि अगर सुबह का 1 घंटा, उसको पावर आवर भी बोला जाता है, मैक्सिमम आउटपुट आवर भी बोला जाता है, अगर सुबह के 1 घंटे में आपने एक्चुअली में बेस्ट हार्ड वर्क कर लिया ना उस दिन का, तो पूरे दिन एक पॉजिटिविटी रहती है, एक रूटीन सेटअप हो जाता है, एक बोलते ना अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं कि आज आपका दिन आप मचाओगे। तो ये छोटे छोटे टास्क बनाने हैं, हर दिन के बनाने हैं, 21 दिन तक बनाने, उसके बाद तो आपकी आदत लग जाएगी। अगर चैलेंज लेने वाले हो तो नीचे लिख देना कि आई एम एक्सेप्टिंग 3 चैलेंजेस फॉर 21 डेज। साथ पर आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में अगर लिखना है कि 3 चैलेंजेस फॉलो करूंगा अगले 21 दिन तक। देखते हैं ना यार, 3 टेक्निक आप फॉलो करो, 21 दिन बाद बताना आपका क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ। मैं IIT बॉम्बे में पहुंचा इस चीज को फॉलो करके, बड़ा भाई यार 41 लेकर आया इस चीज को फॉलो करके। हजारों बच्चे यार मेरे पढ़ाए हुए 14-15 हजार बच्चे IITian डॉक्टर बन चुके हैं अभी तक, सबने ये फॉलो किया है। और यार इतने हजारों बच्चों को बोल बोल कर थक गए कि भैया टास्क बना लो, प्रोसेस फॉलो कर लो, वो 2 सीक्रेट पावर जिनके बारे में बात करूंगा वो अपने अंदर रख लो, बन जाओगे तुम भी, कुछ अच्छा कर जाओगे। वो नहीं करते तो एवरेज ही रह जाते हैं। चॉइस आपकी है, चॉइस बड़ी सिंपल सी है। दूसरी बात ट्रैकिंग। अब टास्क तो बना लिए, अब भूल गए, नहीं ट्रैक करना है, लिखना है किसी एक जगह कितना हुआ। मेरी पूरी 4 डायरीज भर गई थी सिर्फ 1 साल में, जहां पर मैं हर दिन के टास्क लिखता था, जो जो हो जाते थे उन पे टिक लगाता था, बाकी को काट देता था, फिर उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करता था। आप ट्रैक नहीं करोगे तो 1-2 दिन तो स्मॉल टास्क बनाकर काम हो जाएगा, उसके बाद ये काम होना बंद हो जाएगा। रोज ट्रैकिंग करनी है। बहुत सारे मेथड होते हैं, पिछले वीडियो में एक मेथड बताया था, चिट मेथड। जैसे आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं, ट्रैक करने हैं, चिट लेकर घूमो, एक छोटी डायरी लेकर घूमो। यार आज ये बैकलॉग वाला टास्क खत्म हो गया, यार आज ये रिवीजन वाला टास्क खत्म हो गया, आज मुझे 2 छोटे छोटे टेस्ट देने थे, खत्म हो गया। एक तो जब आप किसी चीज पर टिक लगाओगे ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, एक छोटी सी अचीवमेंट वाली फीलिंग होगी, एक सेल्फ रिवॉर्ड वाली फीलिंग होगी, जो आपको अगले दिन वही सेम काम करने के लिए ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेशन की तरह से इतनी तगड़ी पावर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और जब आप किसी चीज को क्रॉस करोगे ना, तो अपनी मक्कारी का रियलाइजेशन होगा, यार आज कर सकता था पर मैंने नहीं किया, मैं ये कल पक्के से करूंगा। तो दोनों तरफ से ये बहुत हेल्पफुल है, आपको ट्रैकिंग करनी है। अब बताता हूं गोल्डन प्रोसेस ऑफ एवरी सिंगल टॉपर। इसके बिना तो आप टॉपर बन ही नहीं सकते, भूल जाना। हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में इसको फॉलो किया है और जिस भी फील्ड में थे वो पहुंच गए। तो एक पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए क्या प्रोसेस होता है, कोई सी भी क्लास में हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। 95% लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाला काम कर लेते हैं। हाँ, वो इसको गलत तरीके से करते हैं, वाई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, कैसे क्यों क्या कब पूछते ही नहीं है, बस किताब उठाते हैं, पढ़ लेते हैं, रीडिंग मान लेते हैं, हो गया पढ़ना। चलो उसको एक एक्टिव लर्निंग का वीडियो अलग बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। पर आपको सबसे पहले अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ने। फिर ऐसा नहीं है पूरी चैप्टर पहले पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ डाली, उसके बाद सवाल करें, नहीं होगा भाई। 2-3 सब टॉपिक पढ़, उसके बाद उसके टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो उसकी। 2-3 सब टॉपिक पढ़े, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कर ली। कॉन्सेप्ट पढ़ते गए, प्रैक्टिस करते गए, कॉन्सेप्ट पढ़ते गए, प्रैक्टिस करते गए, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद आप जेई के बच्चे हो तो जेई मेंस एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओ, नीट के बच्चे हो तो नीट के पीवाईक्यूज लगाओ, 10th के बच्चे हो तो ढूंढो सैंपल पेपर में से जो उस चैप्टर में से सवाल है, 9, 10, 8 जिसके भी हुआ, पर पुराने साल के सवाल लगाओ। हर टॉपर लगाता है, इससे पता चलता है कि यार एक्चुअल एग्जाम में आने क्या वाला है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अंधे में थोड़ी ना तीर चलाने। एडवांस है तो टफ लेवल के सवाल लगाओगे, 60% सवाल होंगे।
नीट है तो अब आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप 680 700 करीब स्कोर कर जाओ। उसके लिए घर पर पता लगाना पड़ेगा कि लेवल क्या है, और वो सिर्फ पीवाईक्यू से पता लगाया जा सकता है और मॉड्यूल्स के अच्छे लेवल से पता लगाया जा सकता है। फिर जब आपके सब कुछ ये हो जाए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, तो उस चैप्टर का तभी के तभी टेस्ट दे दो। हर टॉपर देता है। ये 4 चीजें करो, रिपीट मार दो फिर सेम प्रोसेस को अगले चैप्टर के लिए। टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस होगा, पता चलेगा कहां कमियां हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़कर सुधारो, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, उन कॉन्सेप्ट्स के पीवाईक्यूज करो, प्रोसेस रिपीट। साल भर, 2 साल, जितने भी आपके टाइम की तैयारी है, ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ये तो मेरे से तुम लिख कर ले जाओ। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, 95% जनता कॉन्सेप्ट पढ़ लेती है, 50% जनता यहां पर पीछे छूट जाती है, फिर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। फिर उसके बाद 30% जनता पीवाईक्यूज तक पहुंच जाती है, 10% जनता टेस्ट भी दे देती है। टोटल 10% बचे 90% में से। पर इस प्रोसेस को लोग बाग 1 2 3 महीने फॉलो करते हैं। सिर्फ 1% जनता बचती है, 1% बच्चे बचते हैं जो इस प्रोसेस को साल भर, 2 साल, 6 महीने के लिए फॉलो करते हैं। और सिर्फ वो बच्चे हैं जो भारत के, इंडिया के, पूरी दुनिया में कुछ भी वो कर रहे हो उसके टॉप मोस्ट पर पहुंच पाते हैं। ये सेट प्रोसेस है हर टॉपर का, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान कर लिया, प्रोसेस फॉलो कर लिया। अब बची तीसरी चीज, पावर। 2 पावर चाहिए आपको, ये हर टॉपर के पास है, सीक्रेट पावर्स है जो उतनी भी सीक्रेट नहीं है। पहला है सेल्फ बिलीफ। अब सर हमारे पे तो बहुत बिलीफ है खुद को। कोई भी एक अंकल तुमको एक ताना मार जाते हैं ना आकर, तो सबसे पहले तुम अपना बिलीफ डाउन करते हो। पता है, एक चीज आपको बताऊं, जो कम पढ़ते हैं ना उनका सेल्फ बिलीफ कम होता है। अभी मैं आपसे बोल दूं कि 2 किलोमीटर भाग के जा, वहां पर 100 किलो सोना तुझे मिलेगा पक्का, और आपको उसकी वीडियो दिखा दो, देखिए पड़ा है, वो 2 किलोमीटर आप पक्का भागोगे और अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा स्पीड पर भागोगे। बोलो हाँ या ना? हाँ। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि यार शायद वहां मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर अगर मैं आपसे यह बोलूं कि यार बहुत कम चांसेस है शायद वहां पर सोना हो, तो आप जाओगे ही नहीं। पहले आपको 10 काम याद आएंगे कि यार वो मम्मी ने बोला था, पहले वो कर देता हूं, यार गर्लफ्रेंड का फोन उठाना है, पहले वो कर देता हूं, यार मेरे को पहले आईपीएल देखना है, यार पहले वो कर लेता हूं। सारी दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है। ये पावर है सेल्फ बिलीफ की। जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है ना, उसको पता है कि अगर मैं मेहनत कर लूंगा, प्रोसेस फॉलो कर लूंगा, कर लूंगी, मैंने प्लानिंग कर ली, तो कोई भी दुनिया का टास्क हो, कोई भी दुनिया का गोल हो, कोई सा एग्जाम हो, हम कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं वो टॉप करते जाते और उनका सेल्फ बिलीफ और अच्छा होता जाता है। तुम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हो यार? क्योंकि तुम्हारे को सेल्फ बिलीफ ही नहीं है। कोई भी दोस्त आकर बोल गया चल मोमोज खा लेते हैं, तो तुम क्या सोचते हो? हाँ यार बहुत थक गया, ये हो गया, क्योंकि तुम्हारे को बिलीफ ही नहीं आ रहा कि तुम जो कर रहे हो उससे कुछ होगा। क्योंकि अगर वो बिलीफ है तो दोस्त को चुपचाप बाहर से भगा दोगे, निकल यहां से, मेरे पढ़ने का टाइम है। और तुमको कोई भी भटका देता है। अपने अंदर विश्वास रखो। आज तक अगर कुछ नहीं किया तो भी रखो, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है कुछ करने के लिए। दुनिया तुमको नीचे इसीलिए खींच रही है ताकि बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस पर वो लोग पहुंच जाए और तुम नीचे रह जाओ। इसीलिए तो इतनी नेगेटिविटी तुम्हारे अराउंड क्रिएट कर देते हैं लोग बाग। बेटा तूने वो सवाल किया क्या? देख मेरे टीचर ने तो कराया, तेरे को तो आता ही नहीं है। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं अभी तक तो तुमको कैसे आएगा? पर तुम्हारे को सेल्फ बिलीफ नहीं है, तुम तुम्हारे दोस्त की बातों में आ गए, पढ़ाई छोड़कर दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में लग गए, वो चुपचाप अपने रूम में जाकर दोबारा से पढ़ रहा है। तुम्हारा तो कट गया, निपट गई तुम्हारी प्रिपरेशन। तो सेल्फ बिलीफ रखो, नहीं होगा वरना उसके बिना। दूसरा डिसिप्लिन। मोटिवेशन फालतू है, फर्जी है, डिसिप्लिन ही इकलौता है। सर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही क्योंकि तुम फेक एस्पिरेंट हो भाई। अगर किसी के घर में आग लगी है तो वो ये सोचेगा क्या कि कैसे कंसिस्टेंसी के साथ पानी डालूं। जितनी ताकत है उतनी ताकत से पानी डालेगा, वरना घर जल जाएगा भाई। डिसिप्लिन से होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है चलो यार आज एक वीडियो देख लिया, अब मैं कल से भयंकर डिसिप्लिन। नहीं होगा भाई, 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। प्लानिंग करो, जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करो, और जितने भी देर अभी पढ़ रहे हो, लेट से 6 घंटे पढ़ रहे हो, रोज 15 मिनट ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो, जब तक कि 10 घंटे स्टडी आवर्स नहीं हो जाते, सब कुछ इंक्लूड करके क्लासेस वगैरह, अगर जेई नीट के एस्पिरेंट हो।
अगर तुम स्कूल गोइंग एस्पिरेंट हो तो जब तक तुम अदर देन स्कूल 3 घंटे नहीं पढ़ लेते, अपने स्टडी आवर्स को रोज धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना, मैं बोल रहा हूं 21 दिन बाद उस लेवल पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम उस रास्ते पर निकल जाओगे जो तुम्हें टॉपर बनाएगा। कमेंट में तीनों चीज लिखकर बता देना, और बता देना कौन कौन चैलेंज फॉलो कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यार एक बात तो पक्की है, पीछे पड़ गया हूं मैं, आपको दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जिससे आप चाहे कोशिश करो नहीं करो, पर मैं आपके पीछे पड़ पड़कर आपसे वो कोशिश करवाऊंगा कि कुछ अच्छा इस साल अपन कर ले अपनी जिंदगी में। ऑल दी बेस्ट।